बेंगलुरु में बसव जयंती के मौके पर कश्मीरी प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा और चंडीगढ़ शख्सियात को बसव विभूषण अवार्ड तफवीज 23 अप्रैल 2023 बरोज इतवार बसव समिति के तहत अनुभव मंटपा में मुनक़द हुई तकरीब। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वजीफेयाब प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने तकरीबन 2500 वचनों का कश्मीरी जबान में तर्जुमा किया है। साथ ही अरबी, फारसी और दीगर जबानों में वचनों के तर्जुमे के लिए बसव समिति की रहनुमाई कर रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा की इन खिदमात का एतराफ़ करते हुए बसव समिति ने आपको बसव विभूषण अवार्ड से नवाजा है। याद रहे कि बेंगलुरु के प्रोफेसर माहिर मंसूर ने कई सालों पहले कन्नड़ वचनों का उर्दू जबान में तर्जुमा किया है। बसव समिति के सदर अरविंद बसप्पा जत्ती ने कहा कि आज पूरी दुनिया में लोग बसव तत्वों को, बसवन्ना की फिलॉसफी को समझ रहे हैं और इससे मुतासिर हो रहे हैं। इस मौके पर बेलीमठ के शिवरुद्र स्वामी जी, प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा, प्रोफेसर माहिर मंसूर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। बंगलोर तो मैंने बहुत देखा है, मैं आता रहा हूँ राइट सिंस 75, लेकिन एक बात है कि हर बार बंगलोर आने में, कर्नाटका आने में रादर, चाहे धारवाड़ हो, चाहे मैसूर हो, चाहे बंगलोर हो, इवन अलीपुर, तो हमेशा ही एक नया एहसास होता है, नई फरहत होती है। असल में यहाँ के लोग जो हैं वो फुल ऑफ लाइफ हैं, दे आर लवली एंड लाइवली टू। और आज का जो प्रोग्राम था बसवा जयंती का, बसवा समिति वालों ने ऑर्गेनाइज किया था, ये इनका ज़बरदस्त, ये कहना चाहिए कि फेस्टिवल होता है। इस मौके पे इन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा। मैं क्या कहूँगा कि मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे, मैं किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूँ कि इन्होंने मुझे चुना वहाँ से। और मैं इनके साथ काम करता रहा हूँ। कश्मीरी में मैंने ट्रांसलेट कराया और डोगरी में ट्रांसलेशन कराया वचनास का, और इसी तरह से फिर अरबिक और पर्शियन में शुरू ही हम ही से हुआ ये फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। और अभी मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ चाइनीज़ और फ्रेंच को। तो मुझे लगता है कि ये तालीम जो है, ये बातें जो कही गई हैं वचनास में, जो कुछ आया है, इसका ताल्लुक ट्रूथ से है, इसका ताल्लुक ह्यूमैनिटी से है। अच्छा, ये मतलब ये इंसान की बातें हैं। अच्छा, एक तो फरिश्ते सोचते हैं, वो भी मैकेनिकल होता है, और एक इंसान सोचता है, अपनी उसकी भावनाएं होती हैं, उसके जज्बात होते हैं, और उसके साथ उसका एक वो कहना चाहिए कि उसकी आउटलेट होती है, वो कैसे इसको पेश करता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बसवेश्वरा में महसूस हुई, लीडर्स आज के क्या करते हैं, लोगों को जमा करते हैं, फिर उनको भाषण देते हैं, उनको अपनी तरफ से टीच करते हैं कि ये करना है। या पहले भी इस तरह से होता था, और फिर लोगों को अपने पास बुलाते थे, अपना ताकत, अपना ओहदा, अपनी पोजीशन कोई छोड़ता नहीं था। बसवेश्वरा ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, आम लोगों के साथ गया और अपने शरनाज के साथ वो बैठ के वो जिन्होंने वो वचनाज कहे हैं, उनकी एक फौज जमा की, पार्लियामेंट जमा की। ये 770 लोगों की पार्लियामेंट, और आज मैं देखता हूँ कि ये 800 साल के बाद वो छाया हुआ है। किसकी वजह से? ओहदे की वजह से नहीं, ओहदा छोड़ने की वजह से, भाषण देने की वजह से नहीं, भाषण सुनने की वजह से। मौके पर एक शेर याद आ रहा है, वो ये है कि आगे आगे कोई मशल से लिए चलता था, आगे आगे कोई मशल से लिए चलता था। हाय, क्या नाम था उस शख्स का पूछा ही नहीं। ये ज़माना ऐसा है कि यहाँ एहसान फरामोशी का ज़माना है। हकीकत में जो लोग बहुत ही काबिल होते हैं, उनकी खिदमत का मुनासिब सिला मिलना चाहिए, उनसे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ऐसा बहुत कम होता है। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि बसवा समिति ने इस अजीम शान जलसे में एक बहुत ही मुनासिब शख्सियत का इंतखाब किया, प्रोफेसर जमा आजुर्दा साहब का, और उन्हें एक बहुत बड़े इनाम से नवाजा।
और उसे वो जो है बसवा प्रशस्ति से नवाजा उन्होंने, इसके लिए मैं बेहद खुश हूँ, इसलिए कि उनकी खिदमत जो है वो नाकाबिल फरामोश है। ये वही शख्स है सबसे पहले जिन्होंने बताया कि इन वचनों का और इन तालीमात को हमें हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर में हमें इसकी तजवीज बखा के लिए, इसकी तशहीर के लिए काम करना चाहिए। इट वॉज ही हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सजेस्टिंग दैट इट शुड बी गॉट एंटर्ड इनटू डिफरेंट आउटसाइड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेजेस आल्सो। और इन्हीं के कहना पर और इन्हीं के मशवरे से सबसे पहले से अरबी में उसका तर्जुमा किया गया, और उसके बाद पर्शियन में उसका तर्जुमा हुआ, उसके बाद चाइनीज़ पे हुआ, और उसके बाद आखिर में हाल ही में और उसे चाइनीज़ के साथ स्पेनिश में भी हुआ है, समझ रहे आप। और इस तरीके से इनका रोल जो है बहुत ही नुमाया रहा है। और मैं हमेशा इनके साथ वर्कशॉप पे रहा हूँ, तो कई श्रीनगर में गया, दिल्ली में गया और कई मकामात पर, और इतने अच्छे इंतजाम करते हैं ये इंतजामी वो तो यदि तूला रखने वाले। आप उन्हें एक प्लान दे दीजिए, आउटलाइन दे दीजिए, खाका दे दीजिए, और उसमें रंग भरने वाले ये ही हैं। इनके इतना वाइड रेंजिंग कॉन्टैक्ट्स इनके पूरे मुल्क में, अच्छे लिखने वालों के साथ इनके बहुत ही अच्छे मरासिम है, किस काम के लिए किसका इंतखाब करना चाहिए, कहाँ बुलाना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये जानिए जमा साहब। और मैं इनके साथ कश्मीर में रहा हूँ, कई एक मकामात पर मैंने देखा है कि वो इतने अच्छे उस्ताद रहे हैं कि लोगों को जब पता चलता है ये किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, मैं खुद उसका शाहिद हूँ, तो लोग वह फूलों के हार लेकर और बहुत सारे बेहतरीन सेबों के बास्केट लेकर, टोकरियाँ लेकर इनका इंतजार करते हैं, इतने पॉपुलर है वो। और जहाँ कहीं जाते ही सर आंखों पर बिठाया जाता है, रेडियो टीवी में इनके प्रोग्राम होते हैं और उन्हें सर आंखों पर बिठाया जाता है। इतनी काबिल शख्सियत का, उनकी खिदमत का इतराफ़ किया बसवा समिति ने, इसके लिए मैं बहुत से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और बसवा समिति को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सही इंतखाब किया। इट इज़ जस्टिफाइड, फुल्ली जस्टिफाइड, और बहुत ही मुनासिब शख्सियत को इनाम मिला है। और मुझे भी खुशी है एक उर्दू दान को इतना बड़ा एजाज़ मिला है, और वो भी कश्मीर के नॉन कन्नड़िगा आदमी को। इसके लिए भी हमें दिल की गहराइयों से इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। से बसव जयंती कर्नाटक में होता आया हुआ है। अब तो जब शुरू हुआ था सिर्फ कर्नाटक के जिले में था, वो आगे बढ़ते 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 अब आजकल पूरा भारतवर्ष में नहीं, दुनिया बाहर भी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह पर हो रहा है। यही इसका महत्व है कि अब दुनिया में बसव तत्व को समझ रहे हैं। जैसे आप कार्यक्रम में सुने होंगे, हमारे बुजुर्ग साहब जो कश्मीर से आए हुए हैं, वो इन एंटायर वचनों को जब अनुवाद कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि वचन, मैं पूछा उनको, आप इस्लाम संस्कृति के लोग हैं तो कैसे वचनों का अनुवाद करते हैं? सिर्फ एक सेंटेंस वो दिन कार्यक्रम जो कश्मीर में चल रहा था मुझे बताए, वचन है इंसानियत का खजाना, उससे ज़्यादा आज तक कोई नहीं बताया है मुझे। वो कहने का तरीका, वो जो दिल से अपनापन जो था, शायद कहीं न मैं सुना नहीं। ऐसे होते हमारे माहिर मंसूर उर्दू में भाषा में, भाई साहब कश्मीर में, अरबिक में, पर्शियन में, चाइनीज़ में, फ्रेंच में और भी आगे करने का इच्छा रखते हैं। मुझे भी एज होती जा रही है, देखेंगे क्या हो सकता है। हमारे गुरु बसवण्णा के आशीर्वाद चाहिए बस। आज कई लोगों को जो है नवाज से, ये अवार्ड से नवाजा है, किन किन लोगों को क्या अवार्ड दिया सर? पहले हम जमन अजुर्दा जी को अवार्ड दिए हैं, वो भी बसव विभूषण अवार्ड दिए हैं। ऐसे ही हम गोवा से दामोदर मौजो जी का अवार्ड दे चुके हैं, और हमारे डॉक्टर वीरण्णा राजू जो कन्नड़ साहित्य के बहुत बड़े लोग हैं, उनको भी अवार्ड दिए हैं। अरे कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष हमारे सिद्धलिंगैया सर को भी अवार्ड दिए हैं। और दो जो आदमी रिसर्च और उनको ऑस्ट्रेलिया में अवार्ड मिला था, वो वहाँ पर आ नहीं पाए, उसके लिए वो अवार्ड के हम यहाँ लेके उनका अवार्ड दे के नवाजा गए। तो ये एक प्रोग्राम जो है बसवा जयंती के मौके पर जब आप करते हैं तो कितना प्रोग्राम है सर? जी, ये आपका प्रोग्राम जो है बसवा जयंती का कितना प्रोग्राम है? पहले बतावा किया, इससे पहले भी करते हैं? हम बसव समिति जब शुरू हुआ 1964 से, जब मेरे पिताजी जो देश के राष्ट्रपति थे उनसे शुरू हुआ संस्था है, क्योंकि उनके कल्पने से ही ये जो इगैलिटेरियन सोसाइटी बोलते हैं, सर्व समानता का एक भावना से एक कार्यक्रम चलती रहती है। यहाँ किसी धर्म की नहीं, एक ही धर्म बताना चाहिए तो जीवन का धर्म को बसवण्णा बताए हैं। हम कन्नड़ में बोलते हैं बदुकिन धर्म, जैसे हम साथ में जीना, यही धर्म है। आपका पूरा
अपना शुभ नाम सर? मेरा नाम है अरविंद बसप्पा जत्ती, मैं बसव समिति के अध्यक्ष हूँ।